धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए जिस माँ ने मुझे ये रूप दिया उस माँ को प्रणाम करते। पंडित जी की आवाज थोड़ी तेज तो कर दिया तो गले में तकलीफ पड़ती है हमें, हम लोगों को पता ही स्वयं। एक छोटा सा प्रश्न है, कर्म का बंध कब होता है? जब आकांक्षा पैदा होती है, इच्छाएं जन्म लेती हैं, तब कर्म का आश्रय भी होता है और बंध भी होता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? अच्छा प्रश्न है। मनुष्य का स्वभाव कैसा? बड़ा विचित्र है। क्या है? बड़ा विचित्र। जो मिलता है उसमें संतोष नहीं होता, कितना भी मिले, लेकिन प्यासा का प्यासा, भूखा का भूखा रहता है। एक सम्राट क्या एक फकीर किया, उसने सम्राट से कहा कि मैं आपसे जो मांगू इच्छा दे देंगे क्या? सम्राट ने कहा अवश्य। बोले जो भी मांगू दे देंगे? बोले हाँ। बोले मेरे पास ये हाथ में पात्र है, इससे भर देंगे क्या? हाँ बोले भर देंगे। बोले आप सोच लीजिए भरेंगे या नहीं? सम्राट ने कहा कि बोल दिया ना तुमको पूरा भरेगा, जब तक नहीं भरेगा तो भरता रहेगा। उस पात्र को जब प्रारंभ किया तो नहीं भरा, खजाना खाली हो गया, सारे रत्न डाल दिए गए। सम्राट देखता गया कि इसमें जो डालो गायब हो जाता है। सम्राट ने उससे पूछा कि ये पात्र काय का बना है? तो उसने कहा ये मनुष्य की खोपड़ी का। मैं शमशान से गुजर रहा था तो वहां पड़ी थी, मैं ले आया, मुझे अच्छी लगी तो मैंने साफ सूफ करके इस खोपड़ी को पात्र बना लिया। सम्राट अंततोगत्वा हार गया, उसकी तिजोरी भी खाली हो गई। एक व्यक्ति को गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए मिले, गरीब को। तो उसकी पत्नी ने और उनके मित्रों ने कहा यार आज तो बहुत खुश हो गए। अरे बोले काहे के खुश है? 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिला, कहता काहे के खुश है? मैंने तो उम्मीद लगाई थी कि मुझे 10 लाख मिलेगा, बोले 5 में निपटा दिया। बड़ा दुखी। ये मनुष्य की खोपड़ी है।
ये आकांक्षा है। आकांक्षा और इच्छा को कभी भी कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता, कितना भी कमा ले। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होने के बावजूद भी फिर भी रानियां उसने स्वीकार की। इतनी संपदा होने के बावजूद भी उसने भी कई राजाओं को आक्रमण करके जीता, अपना बनाया। जब तक आपके दिल और दिमाग में अपेक्षा विद्यमान है, तब तक वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो सकती। जितनी बड़ी अपेक्षा होगी, तेरा ध्यान से सुनो, जितनी बड़ी अपेक्षा होगी उससे कई गुना बड़ा असंतोष होगा। क्या होगा? और तमन्ना है ना उसकी, फिर खाली का खाली। आदमी की सबसे बड़ी अपेक्षा ये, अपेक्षा रहित अगर व्यक्ति हो जाए तो निश्चित है कि वो परमात्मा से कनेक्टेड हो जाएगा। हमारी अपेक्षाएं ही हमको मिसगाइड करती, हमारी अपेक्षाएं हमको उल्टे सीधे पार करने के लिए मजबूर करती हैं। हमारी अपेक्षाएं हमारे अंदर दुश्मनी भी पैदा करती हैं। उसको इतना क्यों मिला, मुझे इतना क्यों नहीं मिला, तो ईर्ष्या पैदा करती है। और जहाँ ईर्ष्या पैदा होती है वहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी पैदा हो जाती है। एक संतोषी व्यक्ति से किसी ने पूछा कि आप दुखी नहीं है? तो उसने कहा, दुख किस बात का? बोले, मेरी इच्छा ही नहीं है कोई चीज की। दुख तो वहां पैदा होता है जहां इच्छाएं होती हैं, और दुख तब पैदा होता है जब पूरी नहीं होती है। घर में, बाजार में, बाहर, इधर उधर, जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो घर में भी फूट पड़ जाती है, विवाद शुरू हो जाते हैं। तो हम इच्छा से ही बंधे और हम इच्छा के ही गुलाम हैं। ये आत्मा है। छोटी सी एक बात कहता हूं। एक व्यक्ति, जैसा मैंने बोला कि उसे जब 10 लाख रुपए मिले तो उससे पूछा, क्यों भाई, अब तो खुश तो हो? बोला, काहे के खुश है? उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति तो आनंदित होंगे? बोले, मैं बहुत आनंदित हूं। पति के बारे में नहीं कहती। बोले, क्यों? बोले, उनकी इच्छा थी कि आदमी हमें 15 लाख देगा या सम्राट 15 लाख देगा, लेकिन उन्हें हमें 10 लाख दिया, ये 5 लाख के लिए रो रहे हैं। 10 पड़ा है उससे। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा
उसकी जेब में किसी ने 50,000 रुपए दिए, मेरे सामने की बात जेब में रखे। मैंने कहा अब तो आज तो कुछ तो पार्टी कराओगे क्या? बोले कहा है कि कैसे कराएंगे, 10,000 कम दिया उसने। ह्यूमन नेचर। आदमी ने अपनी इच्छाओं के कारण से ही दुख को, असंतोष को बुलाया। हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम ये जो बुला रहे हैं वह मेरी चेतना को, मेरे मन को विकृत कर रहा है। जितना है हम उसका यूज भी नहीं कर पा रहे। कितने लोगों के पास धन दौलत है, कितनी इसके बाद भी नहीं। अच्छे से अच्छा भोजन भी हम कराएं, पार्टी दें, बोले क्यों भाई मजा आया, तो 10-12 चीजें बनी। बोलता है यार दही बड़े नहीं बने। नेचर है आदमी का। और बन भी जाए, बोले यार खिचड़ी बनी, जो बोले खीर, बोलो खिचड़ी नहीं, बोले यार खीर कितनी स्वादिष्ट है, बोले उसमें केसर नहीं पड़ गया। ये नेचर है। मैंने विद्या की बात एक महिला से पूछा, उस दिन परिग्रह के ऊपर मेरा उपदेश चल रहा था, तो मैंने कहा महिलाएं सब अपने अपने परिग्रह के अनुसार नियम ले लें, और इतना ही ले लें कि जितना परिग्रह हमारे पास है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। एक महिला उठी, घर चली गई। मैंने कहा आप क्यों जा रही? बोले पहले मैं गिनने आऊं मेरे पास कितनी साड़ी है। जहां मेरा जन्म हुआ वहां की बात बता रहा हूं। वो गई और आ गई, बोली मेरे पास 500 साड़ियां हैं, सब पेटी में है, तो मैंने आप नियम कर लो। तो बोली नियम नहीं लूंगी। मैंने एक काम करो, एक साड़ी प्रतिदिन के लिए रखो। तो कितने दिन होते हैं साल में? तो 365 दिन में उतनी साड़ी ही रख लो। बोले नहीं गुरुजी वो नहीं हो सकता, कभी कभी 2-3 बार बदलती हूँ। वो तैयार नहीं हुई। तो मैंने कहा एक काम करो, जब नई साड़ी लाओगी तो पुरानी किसी को दान कर देना। बोले गुरुजी मुझे माफ कर दो। आदमी की इच्छाएं कितनी कितनी है, असंख्य। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो संतोष को प्राप्त नहीं है। उसके चेहरे पर आनंद दिखाई नहीं दिखा। जब नई साड़ी आती तो थोड़ी देर के लिए, नई गाड़ी आ गई थोड़ी देर के लिए लगता है, लोगों से बोलता है कि गाड़ी आ गई, कपड़े आ गए, ये आ गया। मेरे पास मुजफ्फरनगर में एक बालक आया, वो बार बार भी ऐसे ऐसे करे। और बार बार अपनी कलर पे ऐसे करे। मैंने कहा मैंने देख लिया तेरे गले में चैन है और हाथ में तेरे कंगन है, आपके लिए खड़ा होगा। तो मैंने देख लिया, अब तू क्यों दिखा रहा? और अगर मान लो तेरा किसी ने देखा और हाथ ही काट के ले गया तो क्या करेगा? भले मैं गर्दन काट के ले आऊंगा।
इतना हिंसक हो जाता है आदमी परिकर के लिए। छोटी सी जिंदगी में उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी इच्छाएं करके, अपेक्षाएं रख के, अरे मेरे को अपेक्षा कर, अपेक्षा मत कर। अगर तू उतने प्रकार से अपने मन के अंदर एक एक माला का ये ले ले, चल तेरे पर ये इतने तो एक एक तू मेरे से माला ले ले, एक दिन एक मंत्र। बोले गुरुजी धर्म कर्म तो मेरे पास है, धन दौलत में पूरा समय देने को तैयार है, मंदिर जाने को तैयार नहीं है, तब को तैयार नहीं। तो मैंने कहा अपनी लाइफ के बारे में सोच, तेरी जिंदगी है कितनी, कितनी है? बोले अभी तो मेरी कुंडली में इतना लिखा, और मैंने कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बोले ऐसा मत बोलो। मैं तो अपनी चीज को हर प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। कहा रोशनी चली फिर क्या करेगा, लूला लगड़ा हुआ क्या करेगा, ऑपरेशन करा सकता है, लेकिन क्या फिर वही जिंदगी तेरे पास रहेगी? बोले नहीं। तो इससे बेटर है कि जितनी आवश्यकता है उतना अपने पास रख दो, इसके बाद बाकी अपने पास लौटा। और अपना ऑब्जर्वेशन, अपना निरीक्षण करो, अपनी जिंदगी की एक डायरी बनाओ। ये बात हमेशा कहता हूँ, एक डायरी बनाओ, उस डायरी में रोज लिखो कि आज मेरे विचार कैसे थे, आज मैंने क्या सोचा, आज कितना मोह पड़ा, कितना राग पड़ा, कितने द्वेष पड़े, क्या हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी डायरी मेंटेन की और इसलिए यहाँ बैठा। मुझसे कौन मिला, कब मिला, कोई भी XYZ, या कितना खर्च किया, क्या गया, या आज गोलक से कितने पैसे लेके, सब डायरी में नोट बना। और ये यहाँ आने के बाद मेरी डायरी को मिली। मेरा बैग यहाँ पर आया तो वो बैग ही गायब हो गया। जब पुण्य सागर जी महाराज थे तब मेरे 6 बैग ले गए थे। कहाँ गए? वो किताब, वो डायरियां, मेरी डायरियों में अनुभूतियां बहुत थी, घटनाएं बहुत लिखी थी, सब कथा, लेकिन मुझे उसकी पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि मैं जिंदा हूं ना। मैं अगर लिखना चाहूं तो एक एक तारीख वही लिख सकता हूं। कापी चोरी हो जाए तो हो जाए, पेन कलम और बुद्धि तो बाकी। हमारे पास एक ऐसी निधि है, ऐसी दौलत है, ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है कि हम अगर उसे पॉजिटिव कर लें तो हम अपने आप को बहुत ऊपर उठा सकते हैं और उस मृत्यु को ललकार सकते हैं। मृत्यु इतनी खुश होती है लोभी व्यक्ति को देख के कि बोले बेटा कर ले, आना तो मेरे पास है सब, इतनी खुश होती है। लेकिन मेरे काम की नहीं, क्योंकि मुझे मार्केटिंग नहीं करनी, मेरे बाल बच्चे भी नहीं, न लड़कियां की शादी करनी है, छूती नहीं, लेकिन जाति सबके घर है। ये निश्चित हो गया कि एक दिन हमारी मौत हमें ले जाएगी। उस भिखारी ने पात्र सम्राट के सामने रख दिया और पूरी संपदा खाली हो गई, सब कुछ चला गया। अंत में सम्राट गद्दी से उतरा, उसके चरणों में नतमस्तक किया, बोले भैया मेरे को ही रख ले पात्र में। अब मैं हार चुका हूं, मैंने अपनी वाणी पूरी नहीं की।
लेकिन इतना बता दे कि तू बनाया कैसे तूने इसे। बोले बनाया नहीं, सम्राट से कहा मैं निकल रहा था शमशान में और ये वहां खोपड़ी पड़ी थी इंसान की, तो उसकी है। तो आप सोचिए, किसी जानवर की खोपड़ी कभी खंभों पे नहीं लटकी, बिजली के उस पर लिखे ना 1100 वोल्ट डेंजरस, लिखा कि नहीं? हाँ, लिखा है। अब आप सोचो आपकी खोपड़ी के बारे में क्या लिखा है? खतरनाक, खतरा। वो खोपड़ी बनी है इंसान की, आंखें आंखें नहीं हो उसमें, इसलिए नहीं रखी कि वो अंधा है। उसे नहीं देखा कि मेरी सारी सामर्थ, मेरी सारी पवित्रता ये खोपड़ी लेके जा रही। इसीलिए तो आंखों में खाली आंखें दिखा दे, देख तूने अपने बारे में नहीं सोचा तो तेरा सब चला गया। और देख आज मैं अंधी हो गई, मेरा मुंह बंद हो गया, मेरे बाल झड़ गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा, खाली यही बची। शरीर नहीं दिखाते कभी, है कि नहीं? फिर भी हम नहीं सोचते। कैसा लगता है? क्योंकि आप लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उसे उतारते नहीं। बस ये कमजोरी है। भगवान के निकट जाकर के उनकी मुद्रा को देख करके थोड़ा सा ही सोच लेना कि कैसे भगवान ने इतनी बड़ी साधना की होगी और कैसे भूखे और प्यासे रहे होंगे, और हम क्या कर रहे हैं? हम खाने के लिए लड़ रहे हैं, हम दौलत के। उन्होंने सारी दौलत को ठोकर मार दी, पलट के भी नहीं देखा। और हमने तो ऐसे ऐसे सिर देखे हैं कि 1 रुपया भी कम हो जाए तो रात भर ना सोने। कहाँ गया, कौन ले गया, कैसे ही गया, नींद आराम हो जाती। बोलिए कौन? बस फिर बोलो ना आप लोग, किसने उठा लिया, कौन आया था? एक परिवार में एक मकान मालिक के माध्यम से इसकी रोज चोरी होती थी, और चोर कोई नहीं था, उसके घर पे ही था। तो मैंने कहा देख तेरे पैसे जो जा रहे हैं वो तेरे घर में ही है, और कोई नहीं है। तेरी कौन है? देवरानी। बस फिर बात। तो मैंने एकदम काम करना, तो एक सामने कैमरा लगा दे, बताना मैं, और देखना वो कितने उठाती, कहाँ ले जाती। बोले गुरुजी काम हो गया। तो मैंने वहां पैसा रखना बंद कर दिया। लड़ना मत, तेरा घर फूट जाएगा, शिकायत भी मत करना, वहां से अब उठा ले, अब वहां पैसा रखना बंद। तो हम कितने कारनामे कर लेते हैं दौलत के लिए। घर बिगड़ जाता है, जिंदगी बिगड़ जाती है, कई लोगों को जेल हो जाती है, कई बदनाम हो जाते हैं, कई का दिवाला निकल जाता है, होता कि नहीं? तो पैसे से प्रेम मत करो, परमात्मा से प्रेम करो। मेरा ये मूल शब्द है। पैसा परमात्मा की राशि एक है कि नहीं? परमात्मा से प्रेम करो, और वो ऐसी दौलत है कि मृत्यु को बचा देगी, और पैसा ऐसा है मृत्यु को बुला लाएगा। एक मृत्यु से बचाने वाली मृत्यु को 10 आपका समय पूरा। ओम नमः। मेरा 10 मिनट लेता है। आज तो आनंद आ गया मेरे को।